Students, we are going to start lesson 9 whose name is भोली। देखिए, भोला भोली का नाम सुने ना? अरे बहुत भोला है एकदम, मतलब मासूम निर्दोष, जिससे जिसको लोग बहका देते हैं लेकिन वो किसी को बहकाता नहीं है। तो भोली यानी वो लड़की इतनी क्या नाम है सिंपल, इतना क्या नाम है शुद्ध विचार की कि लोग उसको किस नाम से जानते थे? भोली के नाम से। बहुत अच्छी कहानी है। अबाउट द लेसन मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ कि दिस इज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल। ये एक छोटी लड़की की कहानी है नेम्ड भोली, जिसका नाम भोली। हु वाज अ स्लो लर्नर। देखिए, स्लो लर्नर बोला जाता है, याद रखिएगा। हु वाज स्लो लर्नर। स्लो लर्नर मतलब जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर, मतलब कोई चीज़ अगर आप सिखाइए तो जल्दी कैच नहीं कर पाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़हीन इंटेलिजेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा बुद्धि वाली लड़की नहीं थी। जैसे क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका आईक्यू लेवल बहुत तेज़ होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फटाक से समझ नहीं पाते। ऐसे ही बच्चों को कहते कुंद ज़हन, कि मतलब इनका माइंड बहुत फास्ट काम नहीं करता। तो ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे लोगों को स्लो लर्नर कहते हैं। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि शी नहीं, हु वाज स्लो लर्नर, जो स्लो लर्नर थी, मतलब किसी चीज़ को समझने में देर लगाती थी। एंड स्टैमरर, स्टैमरर हकला के बोलती थी, तुतला के बोलती थी, मतलब साफ नहीं बोलती। शी फेल डाउन फ्रॉम द कॉट। किसी दिन या किसी वक्त या किसी साल वो कॉट से गिर गई थी, चारपाई पे लेटी थी और गिर गई थी। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन में वो चारपाई से गिर गई थी। एंड अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज, और उसके ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था, खराब हो गया था, जिसकी वजह से शी हैड लॉस्ट हर ब्यूटी टू स्मॉल पॉक्स। इस वजह से वो अपनी खूबसूरती को खो दी थी। और खूबसूरती का खो जाना किस वजह से? क्योंकि उसको चिकन पॉक्स हो गया था। चिकन पॉक्स यानी चेचक, उसको चेचक निकल गई थी, जिसकी वजह से उसका खूबसूरत चेहरा बदल गया था, बदरंग हो गया था। शी वॉज नेग्लेक्टेड। अब जब वो ऐसी कंडीशन की हो गई थी, एक तो स्लो लर्नर और दूसरे उसके चेहरे पे दाग, ठीक है, किसका दाग? चेचक का। तो शी वॉज नेग्लेक्टेड, उसको लोग नज़रअंदाज कर देते थे। देखिए, पैसिव वॉइस है। शी वॉज नेग्लेक्टेड, उसको नज़रअंदाज कर देते थे। एज अ विटलेस फूल, मतलब उसको निहायत ही बेवकूफ़ समझते थे, बुद्धिहीन समझते थे, मूर्ख समझते थे। इवन बाय हिज पेरेंट्स, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसको बेवकूफ़ बुद्धू समझते थे। एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी घर के सभी अफराद उसको क्या नाम है बुद्धू समझते थे। बट दी ओपनिंग ऑफ ए प्राइमरी स्कूल, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुल जाता है, ठीक है, फॉर गर्ल्स। किससे रिलेटेड था? लड़कियों से। इन हर विलेज, उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलने की वजह से चेंज्ड हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। हर टीचर वॉज वेरी काइंड। अब जब स्कूल खुल जाता है तो उसके माता पिता उसमें एडमिशन करा देते, जबकि वो जाने के लिए तैयार नहीं थी, कि उसके माइंड में था ही नहीं स्कूल किसका नाम है, टीचर किसको कहते हैं, पढ़ाई क्या चीज़ होती है। तो हर टीचर वॉज वेरी काइंड, लेकिन उसके टीचर बड़े मेहरबान थे। मेहरबान जानते ना, बहुत जो है काइंड किस्म के थे। एंड एनकरेजिंग टू हर, और उसको हौसला देते थे, उसकी हिम्मत बढ़ाते थे। शी गेव हर कॉन्फिडेंस, इस तरीके से वो अपने कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर लेती है। शी मेड हर स्पीक विदाउट हॉल, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो बात करती है, हकलाती नहीं है, लगातार बगैर रुके बातचीत करने लगती है। द गर्ल अचीव्ड,
वाट अपियर टू बी इम्पॉसिबल, लड़की उस चीज को, उस क्वालिटी को प्राप्त कर लेती है जिसको प्राप्त करना असंभव होता है। शी प्रूव्ड हर सेल्फ अ रियल हीरोइन वेन शी रिफ्यूज टू मैरी बिशाम्बर नाथ हु डिमांडेड 5,000 रुपीज कैश फ्रॉम हर फादर इन डावरी। उसके बाद शी प्रूव्ड हरसेल्फ, अपने आप को साबित कर देती है, और रियल हीरोइन, एक हकीकत में एक अच्छा जांबाज, बहादुर और एक क्वालिटी वाली लड़की के फॉर्म में अपने को साबित कर। हीरोइन कहते हैं जो पढ़ा लिखा हो, बड़ा योग्य वाला है, जिसके अंदर योग्यता हो, ठीक है। तो वो अपने आप को एक हकीकत में योग्य, अपने को हकीकी योग्य साबित करती है। व्हेन शी रिफ्यूज टू मैरी, जब वो इनकार कर देती है बिशंबर नाथ से शादी करने के लिए, जब उसने इनकार कर दिया। वो डिमांडेड, क्यों? क्योंकि उसने डिमांड कर दिया था 5,000 रुपीज कैश, कि भाई 5,000 रुपया मुझको नकद चाहिए, ठीक है, फ्रॉम हर फादर, कि उनके फादर्स की तरफ से अगर मुझे दहेज में, डावरी में 5,000 रुपया मिलेगा तभी मैं शादी करूंगा। इस प्रपोजल को या इस डिमांड को ये लड़की रिजेक्ट कर देती है, और जो जयमाल होता, क्या होता है जयमाल ने, वो उसको उठा के आग में डाल देती है। कहानी पढ़िए, बहुत ही अच्छी है, और एक सीख भी मिलती है कि टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। इंसान अगर पॉजिटिव आए तो आप उससे ज़्यादा पॉजिटिव शो करिए, अगर कहीं से भी निगेटिव, ठीक है, आए और उसके अंदर बदलने का चांस ना हो तो आप वहाँ से हट जाइए। तो फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, बचपन ही से, शुरू से ही भोली वाज निगलेक्टेड एट होम, घर पे भोली का ख्याल नहीं किया जाता था, भोली के को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता, इग्नोर कर दिया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, टीचर ने, उसके टीचर ने क्यों उसके अंदर इंटरेस्ट ले लिया, क्यों उसकी तरफ ध्यान देने लगे? वजह क्या थी कि सारे लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके टीचर उसके अंदर क्यों इंटरेस्ट लेने लगे, क्यों उसको मेहनत से पढ़ाने लगे? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, आशा। तो क्या भोली ने अपने टीचर के एक्सपेक्टेशन को क्या किया, मेजर अप, मतलब पूरा कर दिया, मतलब उनकी उम्मीदों पे खरी उतर गई। बोलते हैं ना कि क्या भोली अपने टीचर के उम्मीदों पे खरी उतर गई, मतलब उनका जो सपना था, उनका सपना यही था कि भोली तुम मेहनत से पढ़ो, तुम बोलो, तुम बोल सकती हो, ये हिम्मत दिलाते थे। और एक दिन ऐसा आता है कि भोली जो हकलाती थी, जिसको सब डम्ब समझते थे, जिसको सब गूंगा टाइप समझते थे, एक दिन ऐसा आता है कि वो बोलना स्टार्ट कर देती है। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, हर कोई उसको भोली के नाम से, जिसका मतलब होता है सिंपलेटन, यानी बहुत ही सादा, सिंपल टाइप, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा कोई इच्छा न हो, ख्वाहिश न हो, एकदम बुद्धू टाइप। तो सुलेखा को बचपन से ही लोग, ठीक है, भोली के नाम से जानते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो जो है नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। वेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 साल की थी, ठीक है, जब वो 10 साल की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वो चारपाई से गिर गई थी, ऑन हर हेड, अपने सर के बल, एंड परहैप्स, और शायद इट हैड डैमेज्ड, इस गिरने की वजह से सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। दैट वॉज वाई, याद रखिएगा, दैट वॉज वाई, यही वजह थी, बिकॉज के माने में है, दैट वॉज वाई बोला जाता है, दिस इज द रीजन, दिस इज वाई, यही वजह है, दैट वॉज वाई, यही वजह थी। शी रिमेन्ड
अ बैकवर्ड चाइल्ड, वो एक ऐसी बच्ची बन गई जो सबसे पीछे हो गई। बैकवर्ड का मतलब पीछे रह जाने वाली, तरक्की न करने वाली। यही वजह थी कि वह पीछे रह जाने वाली बैकवर्ड बच्ची हो गई। एंड केम टू बी नोन, और उसे जाना जाने लगा एज भोली, भोली के नाम से। द सिंपलेटन, जिसकी मीनिंग है बिल्कुल, क्या नाम है, सिंपल टाइप, हैविंग नो, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्बिशन एटसेट्रा। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, जब वो पैदा हुई थी, व्हेन शी वॉज बॉर्न, ठीक है, जब वो पैदा हुई थी या बचपन में, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, वो बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी, अच्छी और खूबसूरत थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की हुई, तो शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसके ऊपर अटैक आया, ठीक है, किस चीज का, स्मॉल पॉक्स, जिसको क्या बोलते हैं, चेचक। चेचक का हमला हो गया, चेचक की बीमारी में वो मुब्तला हो गई। ओनली द आईज वर सेव्ड, इस चेचक से सिर्फ उसकी आंखें ही महफूज थी, आंखें ही बची थी। बट द इंटायर बॉडी, लेकिन पूरा शरीर, वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, लेकिन बाकी शरीर जो है, बाकी शरीर का हिस्सा परमानेंटली मतलब पूरी तरीके से, एकदम परमानेंटली डिसफिगर, यानी उसका फिगर बदल गया, मतलब शक्ल अच्छी थी तो उसकी शक्ल बेकार हो गई, बदसूरत हो गई। बाई डीप ब्लैक के पॉक मार्क से, मतलब गहरे काले निशान पड़ गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, वो मासूम सुलेखा बोल नहीं पाती थी। टिल शी वॉज 5, यानी 5 साल की उम्र तक, जब वो 5 साल की उम्र तक वो कायदे से बोल नहीं पाती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, लेकिन अंत में जब उसने बोलना सीखा, बोलना सीखा, तो उस वक्त शी स्टैमर्ड, वो हकला के बोलने लगी। 5 साल तक तो कुछ भी नहीं बोली, लेकिन उसके बाद जब बोलना सीखा तो साफ नहीं बोलती थी, बल्कि हकला के बोलती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन, दूसरे बच्चे, द अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चे ऑफन मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाया करते थे या मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल भी उतारते थे। मिमिक्री होती है ना, मिमिक्री, उसकी नकल भी उतारते थे। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के 7 बच्चे थे, रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें 3 सन्स, 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, उनमें जो सबसे छोटी वाज भोली, कौन थी, भोली थी। इट वाज अ प्रॉस्पेरस फार्मर से हाउस होल्ड, देखिए प्रॉस्पेरस का मतलब होता है खाता पीता, ठीक है, प्रॉस्पेरस रईस, मालदार के माने में है, ठीक है, खुशहाल भी बोल सकते हैं, प्रॉस्पेरस खुशहाल। फार्मर्स हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार, फैमिली, खानदान, मतलब ये एक खुशहाल किसान का परिवार था, खुशहाल किसान का परिवार था, खानदान थी। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और इनके यहाँ खाने पीने की कमी नहीं थी, बल्कि बहुतायत थी, ठीक है, यानी खाने पीने की चीजें इफरात थी, अधिक थी। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली, सभी बच्चे भोली को छोड़ करके, एक्सेप्ट भोली, भोली के अलावा, वर हेल्दी, बहुत सेहतमंद थे, एंड स्ट्रांग,
और बहुत हट्टे कट्टे मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, जो बेटे थे उनको शहर भेज दिया जाता था, किस लिए? टू स्टडी, पढ़ने के लिए। इन स्कूल्स, स्कूल के अंदर बच्चों को या बेटों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था। अब बाद में लेटर इन कॉलेज, जब स्कूल में पढ़ाई खत्म हो जाती थी तो उनको कॉलेज में भेज दिया जाता था। ऑफ द डॉटर्स, बेटियों में, बेटियों का मामला क्या था? राधा द एल्डेस्ट, बड़ी बेटी का नाम राधा था। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी बेटी मंगला, उसकी भी शादी सेटल हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये हो गई, मतलब इसकी शादी सेटल हो गई, तो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तो रामलाल तीसरी बेटी जिसका नाम चंपा था उसके बारे में सोचा करते थे, बड़े फिक्रमंद थे। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वे जो है अच्छी देखने वाली, स्वास्थ्य वाली लड़कियां थी, यानी ये उनकी जो बेटियां थी गुड लुकिंग, ठीक है, यानी खूबसूरत, स्मार्ट, ठीक है, हेल्दी थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट, यही वजह थी कि टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, इनके लिए दूल्हा ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे गुड लुकिंग, देखने में अच्छे, खूबसूरत, स्मार्ट बोल दो तो दे वर गुड लुकिंग, ठीक है, देखने में एकदम हेल्दी, अच्छे दिखते थे, और इसीलिए इनको दूल्हा ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बट रामलाल वाज वरीड, लेकिन रामलाल दुखी थे, किसको लेकर के? भोली को लेकर के, भोली के बारे में ये बड़े फिक्रमंद थे। शी हैड नाइदर गुड लुक्स, इसकी न तो शक्ल अच्छी थी, नॉर इंटेलिजेंस, और न ही ये बुद्धि वाली थी, ज़हीन थी। ठीक है, क्लियर हो गया? भोली was 7 years old when मंगला was married, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी। जब मंगला की शादी हो गई तो उस वक्त भोली की उम्र 7 साल थी। ठीक है, द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, उसी साल एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों से मुतालिक, या लड़कियों का एक प्राइमरी स्कूल उनके गांव में खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, जो तहसीलदार साहब थे वही आए थे इस स्कूल की ओपनिंग की सेरेमनी को अंजाम देने के लिए, यानी इसका उद्घाटन करने के लिए, इस तकरीब को शुरू करने के लिए, इस प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाने के लिए तहसीलदार साहब आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, क्या कहा? एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, मतलब एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, रेवेन्यू कहते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, किसके? द असिस्टेंट असेसमेंट के, फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, फीस और लैंड रेवेन्यू, एज वेल एज मेंटेनिंग लैंड एंड रिकॉर्ड, मतलब जो लोग लैंड और रिकॉर्ड टैक्सेस के मालिक होते हैं, उसको मेंटेन करने वाले होते हैं।
तो उसी को कहते हैं रेवेन्यू ऑफिशियल। ठीक है, तो एज ए गवर्नमेंट के नुमाइंदे आपको बनाया गया है इन द विलेज, इस गांव में। तो सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो आप जो है गांव वालों का एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए, मतलब बहुत अच्छा काम करिए कि आपका नाम रोशन हो जाए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आप जो है अपनी बेटियों को स्कूल जरूर भेजें। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी बीवी से कंसल्ट किया, मशवरा किया, ठीक है, तो शी क्राइड, वो चिल्ला के कहीं, आर यू क्रेजी, क्या तुम सनक गए हो, पागल हो गए हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, ये उन दिनों की बात है जब लड़कियों को स्कूल भेजना मायूब समझा जाता था। ठीक है, तो इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो हु विल मैरी देम, इनसे शादी कौन करेगा, मतलब बेइज्जती होगी कि अरे फलाने की लड़की देखिए घर से बाहर निकल गई। एक जमाना था कि इस पे बहुत ज़्यादा बैन था, मालूम है कि नहीं मालूम। ठीक है, धीरे धीरे जब लड़कियां अहम किरदार अदा करने लगी, हॉस्पिटल में डॉक्टर, पायलट बन गई, कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, बहुत सारे अहम अहम, ठीक है, ऊंचाइयों पे पहुंच गए, ओहदों पे पहुंच गए, तो थोड़ा सा, ठीक है, मतलब लोग सोचे कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बस दायरे में रह के करना चाहिए। तो अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो हु विल मैरी देम, इनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को नकार दें, ठीक है, उनके हुक्म को न माने। एट लास्ट, अंत में, आखिरकार, हिज वाइफ सेड, उनकी बीवी ने कहा कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, क्या करना है अब मैं तुमको बताऊंगी या मैं बताने जा रही हूँ, सुनो। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि वैसे भी इसकी शादी होने के लिए बड़ा कम चांस है, इसकी शादी बड़ी मुश्किल से होगी, तो इसी को स्कूल भेजा जाए। विथ हर अगली फेस, क्योंकि इसका चेहरा कैसा है, अगली है, बदसूरत है, ब्यूटीफुल नहीं दिख रही है। एंड लैक ऑफ सेंस, और इसके सेंस की भी कमी है, कायदे से समझती नहीं है, तो इसलिए, ठीक है, उनकी बात भी हो जाएगी तहसीलदार की, और भोली हमारे घर में, ठीक है, और ये धीरे धीरे वो हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि इसको क्या नाम है, स्कूल भेजा जाए। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो टीचर को ही क्या नाम है उसके बारे में स्कूल के अंदर फिक्रमंद होने दीजिए, मतलब ये प्रॉब्लम वही अपने सर ले, हम अपने इस प्रॉब्लम को घर से निकाल दें। ठीक है, कुछ देर के लिए जाएगी, वहाँ रहेगी, उनका सर खाएगी, ठीक है, हो सकता है क्या नाम है इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट निकल जाए। The next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." अगले दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुमको स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डरी हुई थी या डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरह का होता है, स्कूल किसका नाम है। शी रिमेम्बर्ड, उसने याद किया, हाउ अ फ्यू डेज एगो, कि कैसे चंद दिन पहले की बात है, कि किस तरीके से कुछ दिन पहले देयर ओल्ड काऊ, उनकी जो बूढ़ी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न्ड ऑफ द हाउस, उसको घर से निकाल के लोग लेके गए, एंड सोल्ड, और उसको
बेच दिया। ये भोली के माइंड में था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी यही मामला किया जाए, मुझको घर से मेरे पापा लेके जा रहे हैं और मुझको भी कहीं लक्ष्मी की तरह से बेच न दे। न न न न नो, अब ये हकला के बोल रही ना, तो इसीलिए इतने इतने गैप पे लेटर न न न नो नो शी शाउटेड, उसने चिल्ला के बोली इन टेरर, दहशत में, डरी हुई थी, भय में, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता की पकड़ से अपने हाथ को आजाद कर लिया, छुड़ा लिया। वॉट द मैटर विथ यू, क्या हो गया तुमको, यू फूल, बेवकूफ, ठीक है, बेवकूफ कही कि तुमको क्या हो गया। शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्ला के बोला, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुमको केवल स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी बीवी से कहा, क्या कहा, लेट हर वियर, भाई इसको पहनाओ, लेट हर, वहाँ लगता है जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो, ठीक है, तो लेट हर वियर, इसको पहनने दो भाई, इसको पहनाओ। सम डिसेंट क्लॉथ, कुछ शानदार कपड़े, टुडे, आज, आज इसको कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स, वरना टीचर क्या क्या, टीचर एंड अदर स्कूल गर्ल्स, और दूसरे स्कूल की जो लड़कियां हैं क्या सोचेंगी, ठीक है। इसको अच्छे अच्छे कपड़ों में मलबूस करो, अच्छे अच्छे कपड़े इसको धारण करने दो, वरना एल्स, वरना व्हाट विल द टीचर्स, टीचर और स्कूल की जो दूसरी लड़कियां हैं हमारे बारे में क्या सोचेंगी, व्हेन दे सी हर, जब वे उसको देखेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, राइटर बोल रहा है कि नए कपड़े कभी भी भोली के लिए बनाए सिलाए नहीं गए थे, मतलब अब तक भोली पुराना ही कपड़ा इनका उनका उतारना पहना करती थी, तो नए कपड़े भोली के लिए कभी बनाए या सिलाए नहीं गए थे। दी ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी जो बहनों के पुराने ड्रेस थे, वर पास्ड ऑन टू हर, वही उसके हवाले थमा दिए जाते थे, वही उसको पहना दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ, कोई भी घर का फर्द, ठीक है, केयर नहीं करता था, ख्याल नहीं करता था, टू मेंड की बनाए संवारे या उसके कपड़ों को धुले। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी, वो बहुत खुशकिस्मत थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, क्योंकि आज वो साफ सुथरा कपड़े या ड्रेस पाने या पहनने जा रही है। विच विच हैड शरंक आफ्टर मेनी वॉशिंग से एंड नो लॉन्गर फिटेड, चंपा, विच हैड शरंक, जो मतलब बहुत ज़्यादा धुलाई के बाद शरंक हो जाते थे, सिकुड़ जाते थे, एंड नो लॉन्गर फिटेड, चंपा, और जो चंपा को फिट नहीं होते थे वही इसको प्राप्त हो जाते थे। चंपा के लिए छोटा पड़ जाता था, जब छोटा पड़ जाता था तो भोली को मिल जाता था, लेकिन आज वो खुश है कि आज मेरे लिए एक नई ड्रेस या नया कपड़ा मिलने जा रहा है। शी वॉज इवन बार्थडे, अब उस दिन उसे नहलाया भी गया, एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और तेल की मालिश भी की गई उसके सूखे और उलझे हुए बाल में, उसके सूखे और उलझे हुए बाल में उसको तेल लगाया गया, उसको बनाया संवारा गया, उसको खूबसूरत बना करके रखा गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, ओनली देन, तब जा करके, शी बिगिन टू बिलीव, उसे यकीन हो गया या वो यकीन करना शुरू कर दी, दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस, कि यकीनन उसे ले जाया जा रहा है, टू ए प्लेस, एक ऐसी जगह, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से बेहतर है। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे,
When they reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे, the children were already in their classroom, तो बच्चे ऑलरेडी यानी पहले ही से अपने अपने क्लासरूम के अंदर थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी को हवाले कर दिया किसके? हेड मिस्ट्रेस, जो अध्यापिका थी, हेड अध्यापिका थी, उनके हवाले कर दिए। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, अब लेफ्ट अलोन बिल्कुल अपने आप को अकेला पा रही थी। द पुअर गर्ल लुक्ड, वो बेचारी जो गरीब लड़की के फॉर्म में दिख रही थी। विथ फियर मतलब अपने डरावनी या खौफजदा आंखों से हर चीज़ को इधर उधर देख रही थी, क्योंकि अब अकेली, ठीक है, एक जगह बैठ करके डरी हुई आंखों से हर चीज़ को वो देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, ठीक है, बहुत सारे रूम थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में लड़कियां जो हैं स्क्वाटेड ऑन मैट्स, चटाइयों पे आलती पालती मार करके बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से कुछ पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या स्लेट पे कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन, हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि बैठ जाओ। इन ए कॉर्नर, कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम, यानी किसी एक क्लासरूम के कोने में बैठ जाओ, ये हेड मिस्ट्रेस ने कहा। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि वास्तव में एक स्कूल किस तरह का होता है। एंड वॉट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है, किस तरह का होता है और वहाँ पे क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि उसकी अपने ही उम्र के बराबर की बच्चियां वहाँ पे दिख रही थी। मतलब बट शी वॉज ग्लैड, लेकिन वो खुश थी, टू फाइंड, पा करके, सो मेनी गर्ल्स, इतनी ज़्यादा लड़कियों को या बहुत ज़्यादा लड़कियों को, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, जो लगभग उसी की उम्र के बराबर के थे, प्रेजेंट देयर, जो वहाँ पे मौजूद थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, वो उसने उम्मीद की कि इन्हीं लड़कियों में से कोई न कोई एक लड़की ज़रूर उसकी सहेली बन सकती है या बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, जो क्लास में थी, वॉज सेइंग, कुछ कह रही थी, कुछ मतलब एक लेडी टीचर क्लास में आती हैं और वो कुछ कहती हैं, लेकिन बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन ये भोली को कुछ भी समझ में नहीं आता। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेकिन भोली कुछ समझ नहीं पाई। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो पिक्चर्स को देखा करती थी या देख रही थी, दीवार पे बनी हुई पिक्चरों को देखती थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, मतलब जो रंग थे उसको फैसिनेट कर रहे थे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मशहूर कर रहे थे, मतलब उसको अच्छे लग रहे थे, यानी कलर उसके दिमाग में बैठ गए थे और जिसकी वजह से बहुत खुश हो रही थी। द हॉर्स वाज ब्राउन, घोड़ा का कलर देखा, यानी घोड़ा बना था, वो किस कलर का था? ब्राउन कलर का, भूरे कलर का। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, मतलब जो दीवार पे घोड़े की तस्वीर बनी थी भूरे कलर की, ठीक वैसा ही घोड़ा तहसीलदार का भी था
जिस पे वो सवार हो करके गांव विजिट करने आए थे, उनके गांव आए थे लोगों से मिलने के लिए। द गोट वाज ब्लैक, एक चित्र गोट का था, बकरी का एक फोटो था, कैसे कलर का, काले कलर का, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और वो बकरी या वो बकरा किस टाइप से मिल रहा था, हमारे पड़ोस के जो बकरा था, गोट था, उस जैसी उसकी शक्ल दिख रही थी। द पैरट वाज ग्रीन, पैरट का फिगर था जो हरा था। लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, तो वो पैरट जो है उसको दिखा जैसे आम के बागीचे में पैरट हुआ करते हैं, उस टाइप का पैरट वो देखा। एंड द काऊ, और काऊ की तस्वीर थी, वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, वो हूबहू लक्ष्मी के समान थी, लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक भोली ने नोटिस किया, देखा कि टीचर जो है खड़ी थी उसी के साइड में, स्माइलिंग एट हर, और वो उसको देख के मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची क्या नाम है तुम्हारा। शी कुड स्टैमर, मतलब हकला रही है तो शी कुड स्टैमर, वो हकला रही थी। नो फर्दर देन दैट, इसके आगे वो बोल नहीं पाई। ब ब ठीक, तो इस तरह से क्या करके वो हकलाने लगी और उसके बाद अपने मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकाली। देन शी बिगैन टू क्राई, उसके बाद वो चीखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, ठीक है। बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन अ हेल्पलेस से फ्लड, इन अ हेल्पलेस, हेल्पलेस कहते हैं हेल्पलेस, असहाय, मजबूर, मतलब उसकी आंखों से, ठीक है, उसकी आंखों से आंखों का सैलाब उमड़ पड़ा, ठीक है। शी केप्ट हर हेड डाउन, वो अपने सर को झुकाए रखी, मतलब अपने सर को नीचे कर ली। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर में चूंकि वो बैठी थी तो लगातार अपने सर को नीचे ही बना के रखे रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल, उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपना सर उठा करके उन लड़कियों को देखे। हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो शायद क्या नाम है उसको पता था कि शायद वो लड़कियां उसको देख करके हंस रही हो। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, सभी क्या नाम है बच्चे तेजी से क्लासरूम से निकल के बाहर आ गए। बट भोली डेयर्ड नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली जो है उस कॉर्नर से, ठीक है, जहाँ वो बैठी थी उस प्लेस को नहीं छोड़ी। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सर अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, वो सिसकी लेती रही, वो सिसकी ले रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट, भोली कौन बोला, टीचर, टीचर की जो आवाज़ थी सो सॉफ्ट, इतनी मीठी, नरम, मुलायम, एंड सूथिंग, सूथिंग का मतलब होता है खुश करने वाला। तो टीचर की जो मधुर आवाज़ थी बहुत ही सुकून देने वाला या उसके लिए उसको खुश करने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इस तरह से उसे कभी बुलाया नहीं गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इस मधुर, ठीक है, ध्वनि ने, आवाज ने उसके दिल को क्या कर दिया है, छू लिया, उसके दिल को छू लिया, छू दिया, ठीक है। मतलब उनकी आवाज सुन करके उसके दिल को बड़ी
तसल्ली मिली, उसको राहत मिली, सुकून मिला। गेट अप, गेट अप, तैयार हो जाओ। सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, मैं आपको कमांड नहीं कर रही, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बल्कि मैं एक दोस्ताना मशवरा दे रहा हूँ। एक दोस्ताना खैर खाहाना, मतलब मैं तुम्हारी भलाई के लिए एक आपको मशवरा दे रहा हूँ। भोली कॉट अप, भोली खड़ी हो गई, उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे तुम अपना नाम बताओ, मुझे अपना नाम बताओ। अब यहाँ से देखिए भोली की प्रैक्टिस शुरू हो रही है और भोली अब कामयाबी के रास्ते पे अपने को लगा देती है। अब भोली को लगता है कि मैं या मेरा फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है। नाउ टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अब चूंकि नाम बताना है तो इस क्वेश्चन ने पसीना बहा दिया उसके पूरे शरीर से, यानी उसके पूरे शरीर से जैसे पसीना पसीना निकलने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या मेरा मेरी हकलाने वाली जो जबान है, क्या दोबारा डिसग्रेस उसको, उसका मजाक उड़ाने जा रही है, उसकी खिल्ली उड़ाने जा रही है? क्या अगर मैं अपना नाम बताऊं तो कैसे बताऊंगी, हकला के बताएगी, तो क्या ये हकलाना फिर से दोबारा उसकी बेइज्जती की शुरुआत होने जा रही है? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वमन, हाउ एवर शी decided to make an effort, for the sake of this kind woman, इस रहमदिल औरत की खातिर, इस, ठीक है, काइंड वमन की खातिर, बहरहाल शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू मेक एन एफर्ट, कि एक बार फिर कोशिश करती हूँ, यानी फिर से एक बार अपना नाम बता दूं, शायद कि ये काइंड वमन इसी की खातिर जिसने सवाल किया है, ये मेरे लिए इसमें बेहतर हो सकता है। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, क्योंकि इसकी आवाज़ जो थी सूथिंग थी, सुकून देने वाली। शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसे उम्मीद थी कि ये उसके ऊपर नहीं हंसेगी, इसके एक्शन पे वह उसका मजाक नहीं उड़ाएगी। ब ब ब शी बिगैन टू स्टैमर, ये कहते हुए फिर वो दोबारा हकलाने लगी। वेल डन, शाबाश शाबाश। अब देखो ये हौसला दे रही है। जिंदगी के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि एक इंसान अगर उसको लग रहा है कि मेरे कुछ सेंटेंस से इसके अंदर की हेजिटेशन, शर्मो हया, इसके अंदर की कमी दूर हो सकती है, तो वो उस टैक्टिस को हर इंसान को ज़रूर अपनाना चाहिए। उसने कहा वेल डन, शाबाश शाबाश। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको हौसला दिया। कमान कमान, शुरू करो, मतलब स्टार्ट, बताओ। नाउ द फुल नेम, अपना पूरा नाम बताओ। भोली, कहते कहते उसने भोली बोल दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, मतलब अंत में वो भोली कहने के लायक हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और बहुत ज़्यादा अपने को सुकून में लाया, सुकून महसूस किया। ऐसा लग रहा था अ ग्रेट अचीवमेंट, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, कोई बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली है। वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने उसको शाबाशी दी, मोहब्बत भरे अंदाज में, शफकत भरे अंदाज में, प्यार में उसको थपथपाया, उसको शाबाशी दी। एंड सेड, और बोली, पुट द फियर
आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को बाहर निकालो। अपने तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में जो डर है उसे फेंको, उसे बाहर निकालो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम बोलने के लायक बन जाओगी। लाइक एवरी वन एल्स, मतलब हर किसी की तरीके से, हर किसी की तरह, मतलब एल से अपने अलावा जितने भी लोग हैं जो बोलते हैं, ठीक है, जो अपना सेंटेंस निकालते हैं, उस तरीके से तुम भी बोलने लगोगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने अंदर से डर और खौफ को निकाल दो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर देखा, एज इफ, ऐसा लग रहा था, ऐसा मतलब इस अंदाज में, टू आस्क, पूछने के अंदाज में कि रियली, क्या रियली में मैं बोलने लगूंगी। इस एहसास के साथ उसने अपन ऊपर अपनी निगाह उठा करके देखी। यस यस, हाँ, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुमको डेली स्कूल आना है। विल यू कम, आओगी ना, आओगी ना। भोली नॉडेड, भोली ने सर हिलाया। नो, से इट इज अलाउड, नहीं, तुमको जोर से बोलना है। उसने नॉडेड, मतलब सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू एक्सप्रेस बाय योर टंग, तुमको अपनी जबान से बोलना होगा कि यस आई विल श्योरली कम स्कूल डेली। नो, नो मतलब कामा, नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, सर नहीं लाना, हाथ का इशारा नहीं करना है। से इट लाउड अलाउड, तुम जोर से बोलो। ये यस, ये कहते कहते उसने बोली यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड, और भोली स्वयं जो है बहुत ही एस्टोनिश्ड, चकित थी, हैरान थी। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो जो है यस कहने में समर्थ हो गई, यस कहने के लायक हो गई, यस कह दी। डिन आई टेल यू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा। नाउ टेक दिस बुक, अब इस किताब को ले लो, ठीक है। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, वो जो किताब थी वो तस्वीरों से, चित्रों से, नाइस पिक्चर से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और जो पिक्चर थे वो भी किसमें थे, कलर में थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विथ एवरी पिक्चर, और हर पिक्चर के साथ एक शब्द लिखा था बड़े काले अक्षरों में। हर पिक्चर के साथ, वो कौन सा पिक्चर है, कौन सी तस्वीर है, काले लेटर के साथ, बड़े काले लेटर के साथ लिखा था। In 1 month you will be able to read this book, एक ही महीने में तुम इस किताब को विल बी एबल टू रीड, पढ़ने के लायक बन जाओगे। मतलब एक महीने के अंदर अंदर तुम्हारे पास इतना एबिलिटी आ जाएगी कि तुम इस किताब को पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, इसके बाद जब इस किताब को एक महीने में ख़त्म कर लोगी तो इसके बाद इससे बड़ी किताब तुमको दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, इसके बाद इससे भी बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड, कुछ समय के बाद तुम बहुत विद्वान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा तुमको नॉलेज, तुम बहुत ज़्यादा सीख जाओगी। देन एनी वन एल्स इन द विलेज, गाँव के अंदर जितने भी पढ़ने वाले हैं उसके मुकाबले में तुमको उससे ज़्यादा ज्ञान आ जाएगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम पे कोई हंसने के लायक नहीं रहेगा। मतलब फिर तुम्हारे कंडीशन को देख करके किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हारे ऊपर हंसे। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। विथ रिस्पेक्ट,
तुम्हारे इज्जत के साथ, आदर के साथ, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम जो है इस लायक हो जाओगी या तुम बोलने के लायक हो जाओगी, ऐसा बोलोगी कि विदाउट द, हल्का सा भी तुम हकलाओगी नहीं, यानी हल्का भी तुम्हारे अंदर हकलाहटपन नहीं होगा। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह में जल्दी आने की कोशिश करना, जल्दी आ जाना, भूलना नहीं। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Here, her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब इसके बाद भोली ने महसूस किया, भोली को लगा, ऐसा लगा कि जैसे अचानक गांव के अंदर जो बेल्स हैं, घंटियां हैं, विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर के अंदर जो घंटियां हैं वो बजना स्टार्ट हो गई, वो घंटियां बजना स्टार्ट हो गई। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस के सामने जो पेड़ थे, हैड ब्लूजम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर, उसके अंदर क्या नाम है, बड़े बड़े लाल किस्म के फूल निकलने लगे, यानी कलियों के बाद जो है बड़े बड़े फूल उसके अंदर आ गए। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विथ अ न्यू होप, उसका जो दिल था, ठीक है, उसका दिल वाज थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग का मतलब होता है तो थ्रॉबिंग मतलब होता है बीट स्ट्रांगली, उसका दिल जो है बीट स्ट्रांगली, तेजी से, विथ अ न्यू होप, एक नई उम्मीद, एंड अ न्यू लाइफ, और एक नई जिंदगी के साथ धड़कने लगा, धड़कना स्टार्ट हो गया। अब लास्ट पे हम आ रहे हैं। Thus the years passed, इस तरीके से साल गुजरते गए। The village became a small town, गर्दिश ज़माना में, वक्त की रफ्तार में, वक्त के बढ़ने के साथ साथ गांव जो है एक छोटा सा टाउन में बदल गया। गांव एक छोटे से टाउन, गांव एक छोटा सा टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था वो क्या बन गया, एक हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा, और सिनेमा हाउस भी खुल गया, सिनेमा घर भी बन गया। अंडर ए टिन शेड, एक टिन शेड के नीचे सिनेमा यानी थिएटर हाउस भी खुल गया। एंड अ कॉटन जेनिंग मिल, और एक कॉटन कपास से बीज निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको जेनिंग कहते हैं, यानी एक कॉटन मिल भी खुल गई। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप, और जो मेल ट्रेन थी वो रुकने भी लगी एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पे। क्लियर? अब इसके बाद हम यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, वन नाइट। अब यहाँ से कहानी वो है जिसमें रामलाल अपनी बीवी को मशवरा देते हैं कि हमको इसका रिश्ता, ठीक है, बिशांबर से कर देना चाहिए। क्या ये रिश्ता पक्का हो जाता है? बारात आती है ढोल बाजे के साथ, गाने के साथ। तो जयमाल के वक्त क्या होता है, किस तरीके से लड़की उसको रिजेक्ट करती है, कैसे ये बिशांबर जो है दहेज के लिए डिमांड करता है, ये सारी स्टोरी दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे।